हेलो माय फ्रेंड्स, जेरी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो प्लीज़ गाइस, इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के पर्पज से ही देखना है आपको, और इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड और बॉटम से है 7 ऑफ वांड। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ऐसा तो मैं सोच रहा हूँ या तो मैं सोच रही हूँ, तो आप अपने पे ले लेना है और अदरवाइज आपका पार्टनर के ऊपर छोड़ देना है। ओके, तो सबसे पहले जो बॉटम से कार्ड है वो है 7 ऑफ वांड। तो 7 ऑफ वांड ये बताता है कि ये इंसान ने आपको पूरी तरह से ऐसा देखा जा सकता है कि आपको इसने ना ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप लोगों को ना अच्छा ऐसा मुझे लगता है कि ये इंसान पास्ट में इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर ना बहुत एफर्ट लगाता था, ठीक है ना, और आपको पाने के लिए किसी भी हद तक ये इंसान का जुनून सवार था पास्ट में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप लोग का कि पास्ट में जो दूरियां दिया, नो कॉन्टेक्ट दिया, ये इस वजह से भी दिया होगा कि आप ना इसके पर्सनल लाइफ में घुसे जा रहे थे, ठीक है ना, आप इसके पर्सनल लाइफ में घुस जा रहे थे जोर जबरदस्ती, और ठीक है ना, और ये नहीं चाहता था कि आप इसके पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी दो। इसके कारण हो सकता है इसने आपको दूरी दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, या तो पूरी तरह से ब्लॉक कर गया, जो भी कर गया इस टाइम पे। लेकिन करंट फीलिंग्स में ये देखा जा सकता है कि ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है, आपको पाने के लिए हर किसी से लड़ जाना चाहता है, दुनिया से लड़ जाना चाहता है ये इंसान, लेकिन आपको खोना नहीं चाहता। इसको पता है आपका पार्टनर ने पास्ट में इसने खुद नहीं, ये इंसान आपसे और इस रिश्ता से हक इसने छीन लिया था। इसने खुद का हक ही इसने खुद से छीन लिया था इस रिश्ते से, आपसे। लेकिन जो हक इसने छीना था ना, वो हक फिर से पाना चाहता है। लेकिन इसको इस टाइम पे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर का लाइफ में देखा जाए ना आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे अगर देखा जाए 7 ऑफ वांड, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में मुसीबत ही मुसीबत आ चुका है, ठीक है ना। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, इसको बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है, इसके किए कारण पे ये इंसान इस टाइम पे आपको खोना नहीं चाहता, आपके लिए दुनिया से लड़ जाना चाहता है। लेकिन ये इंसान ये भी दिख रहा है कि कुछ बंधनों से ये इंसान घिरा हुआ है। ओके, जिसको ये तोड़ना उसके लिए इम्पॉसिबल सा है। लेकिन ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, आपके लिए लड़ना चाहता है। और 7 ऑफ वांड ये भी बताता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप इनसे दूरियां दे रहे हो, आप इसको मतलब वो नहीं करो, पैम्पर नहीं करो, आप इसको नहीं चाहते हो, इस इंसान को आप अपने पास रखना नहीं चाहते हो, आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपको पाना ना इतना आसान नहीं, आपको पाना ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपके हो सकता है कि इसको लगता है कि आपको ना, आप हो सकता है आपके बहुत सारे लोग हैं आपको पाने के लिए, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि ये इंसान बहुत ही वो उस टाइप का है, क्या मतलब भटकता हुआ, ठीक है ना। इसका ना माइंड स्विंग का प्रॉब्लम हो सकता है, अभी तुरंत ये सोचेगा, अच्छा सोचेगा इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, और तुरंत ही ये इंसान बुरा सोचेगा, तुरंत ही अच्छा सोचेगा। अभी पल भर में कुछ सोचते हैं और पल भर में कुछ सोचते हैं, ठीक है ना।
इसके कारण हो सकता है इसने काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते को आपके साथ इसने ऑन ऑफ किया होगा, ठीक है, इसका आना जाना लगा रहता होगा जो भी है। लेकिन इस टाइम पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये भी बता रहा है कि इस टाइम पे पास्ट में भी ऐसा अगर मैं बोलूँ कि आप ना बार बार इसकी आदतों से, इसकी बिहेवियर से ना आप तंग हो जाते थे और इस रिश्ते से इस इंसान को छोड़ के आप मूव ऑन करने की कोशिश करते। लेकिन आपने जितना भी क्यों ने कोशिश किया, जितना बार आपने कोशिश किया इससे दूर जाने के लिए, इस रिश्ते से दूर जाने के लिए, उतने बार इस इंसान ने आपके रोक लिया और आपको इसने ठहरा लिया। लेकिन रोक तो लेता था ये इंसान आपको इस रिश्ते में, लेकिन 2-4 दिन के बाद सही रहता, उसके बाद फिर से उसका चाल चलन ऐसा ही हो जाता, ठीक है ना, जिसके लिए आप बहुत ही परेशान होते थे। इसने आपको परेशान करने में, आपको ट्रिगर करने में कोई कसर नहीं छोड़ा होगा। नाइट ऑफ सॉर्ट्स इस टाइम पे ये इंसान आपके पास आना चाहता है, रोक लेना चाहता है आपको लेकर। ये इंसान इतना पागल है ना, इसकी बस चले ना ये इंसान अभी उड़ के आपके पास आ जाए, ठीक है ना, लेकिन इसको बस नहीं चल रहा। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है ना, एक्शन तो ले रहा है, एक्शन में है, घोड़ा दौड़ भी रहा है ना, लेकिन बात ऐसी है कि हवा इसको ना ऑपोजिट दिशा बह रही है, मतलब समय इसका खिलाफ चल रहा है, ठीक है ना। ये सोच रहा है कुछ ऐसा करेंगे और हो कुछ ऐसा जाता है, ठीक है ना, मतलब इसका लाइफ में ऐसा हो रहा है कि ये कर्म करना चाहता है और इससे कांड हो जाती है, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन ये इंसान आपको इस टाइम पे रोक लेना चाहता है, अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता है, और जितनी जल्दी हो सके, ओके। नेक्स्ट है 5 ऑफ 1। तो आप लोग के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में हाथ वगैरह भी उठ गया होगा एक दूसरे के ऊपर, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। 5 ऑफ 1 बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था इस रिश्ते में, बाहरी लोगों के चलते आप लोगों के रिश्ते में खिटपिट आया, और जो आप लोगों के बीच में दूरी आया, नो कॉन्टेक्ट आया, और उसी बीच में ना किसी तीसरे ने ना आपका पार्टनर का लाइफ में आकर पूरी तरह से आप दोनों को जुदा कर दिया। 5 ऑफ 1 इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है आपको लेकर, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि उसने जो भी किया ना आपके साथ किसी अदर लोगों के बातों में आकर, उसके चलते ना आप बहुत गुस्से में हो। 5 ऑफ 1 आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस है, ठीक है ना, उसको बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, और ये इंसान इस टाइम पे भी आपको एज अ ऑप्शन के रूप में ही देख रहा है कि आप भी उसके लिए ऑप्शन ही है। अभी भी आपको देखना है, परखना है, जानना है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। ये इंसान ये भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे रिश्ते बना चुका है ये इंसान आपसे दूर जाके, और जितने भी रिश्ते बना चुका है एक भी मतलब बेमायने के रिश्ते हैं, ठीक है ना, सब मतलब के जुड़े हुए रिश्ते हैं। आज ये इंसान देख लो, और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में ना आपका पार्टनर ना आपके खिलाफ भड़काता, ये लोगों को भड़काता था, अपने फैमिली को भड़काता, दोस्तों को भी भड़काता था, आपके खिलाफ ये था ये इंसान। आपको गाली गलौज दिया होगा दुनिया के पब्लिक के सामने, पब्लिक प्लेस में इसने आपको कुछ भी बक दिया होगा, कुछ भी, ठीक है ना। इसने हो सकता है आपको मार भी खिलाया होगा अपने फैमिली से कहकर, या तो अपने फ्रेंड से कहकर, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। 5 ऑफ 1 ये इंसान अभी ये भी दिख रहा है कि आसपास जितने भी लोग हैं, और ये इंसान पहले तो ये इंसान बहुत ही आपको गाली देता था लोगों को और ये आपका पार्टनर को देख कर ना इसके फैमिली मेम्बर, इसके दोस्त, ये लोग भी आपको देने लग जाते थे। देखो गाइस, जब आपका पार्टनर ही आपको गाली गलौज देगा तो फिर उसका सुन के तो दूसरे लोग देगा ही देगा ना, तो ये ऐसा ही होता था। लेकिन इस टाइम पे ये एक अच्छी बात दिखा जा सकता है कि ये इंसान ना जिन लोगों के लिए लड़ रहा था, जिन लोगों के बातों में आकर आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके इसने पूरी तरह से इसका मतलब क्या करके गया, रायता फैला के गया ना, उसी चलते आज उन लोगों का ना असली चेहरा सामने आ गया है। गाइस, ये इंसान को लगता है कि बाहरी लोगों के चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आई, दूरी आ गई, और बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते के खिलाफ है। ये इंसान इस टाइम पे किसी का नहीं सुनना चाहता है। अगर ये इंसान आपके खिलाफ ये बोल भी रहा है ना, तो ठीक है। अगर इसके अदर कोई और दूसरा बोल रहा है ना, जैसे पहले क्या होता था, इसका फ्रेंड भी आपको गाली गलौज देता था, उसका सुन के फैमिली वाले भी दे देता, लेकिन इस टाइम पे अगर कोई ऐसा अदर लोग दे रहा है ना, तो इसको गुस्सा आ जा रहा है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि उसको गाली मत दो। अब ये सामने वाले भी बोलते हैं तू तो खुद दे रही है, दे रहा है, तो मैं देने से क्या हो गया। तो बोलता है हाँ मेरा बंदा है, मेरा बंदी है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मैं उसको चाहे कुछ भी बोलूँ, कुत्ता बोलूँ या गधा बोलूँ, उल्लू बोलूँ, मेरी मर्जी, ठीक है ना, लेकिन तुम कौन होते हो बोलने वाला। तो इस तरह से लड़ जाता है ये इंसान ना आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आया ना उसको दूर करना चाहता है, लेकिन इससे हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिश्ते में बहुत सारे ऐसे पजल इसके लाइफ में आ चुकी है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि इसने जो भी किया ना उसके लिए ना ये इंसान ना आप इसको ना मतलब ये आप मानोगे नहीं, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आपको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था जो ये सब ने किया। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ये इंसान परेशान है उन लोगों से जिन लोगों के वास्ते ये इंसान ने आपको ठुकराया, आपको रिजेक्ट किया, ठीक है ना, जिन चॉइसेस के चलते भी इस इंसान ने आपको ऐसा किया।
इस टाइम पे ये इंसान आपको मनाना चाहता है, अपने से दूर नहीं करना चाहता, और आप दोनों के बीच को ये भी दिख रहा है बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो उनका मतलब आपका पार्टनर ना सेफ साइड चाहता है अपना, ठीक है ना। आपके साथ ऐसा चाहता है कि ये इंसान जब भी आपके पास आए आप इसके साथ लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, और पास्ट की बातों को लेकर आप मत बैठो, ये यही चाहता है। ओके, तो गाइस चलिए बाकी के कार्ड्स रीड करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड है एट ऑफ कप्स। तो गाइस एट ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको छोड़ के चले गया, और ऐसा भी है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू था। इसका मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था आपको कि आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ो, ठीक है ना, इस रिश्ते में रहो। तो इसने मदर ने आपका पार्टनर को बहुत इमोशनली ड्रामा किया होगा, इसके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा वो किया होगा। अगर इसका मदर ने बोला होगा नहीं तू उस लड़के के साथ शादी मत कर, उसके साथ दूरियां बना ले, तो आपका पार्टनर अगर जिद वगैरह भी किया होगा, नहीं नहीं मैं तो इसके साथ ही शादी करूंगी, या तो इसके साथ ही रहूंगी, ऐसे तरह से। तो इसका मदर ने पूरा इमोशनल ब्लैकमेल करके इसका मदर ने दरवाजे के आगे लेट गया होगा, और क्या होगा, तू उसके साथ जा रहा है तो मेरा मरा हुआ मुंह के ऊपर जा, मेरा जिस मतलब शरीर के ऊपर से चल के चले जा, मेरा मरा हुआ मुंह समझेगी, इस तरह से बहुत इमोशनल ड्रामा किया। और आपका पार्टनर ना चाह कर भी दिल में पत्थर रख के इस इंसान ने आपको दूरियां दे दी, आपको इमोशनली दूरियां दे दी, आपको डिटेच कर दिया, आपसे दूर हो गया ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर एट ऑफ कप्स जिनके भी बात, अगर इसने मदर की बात सुन के सच में ही चला गया, या तो किसी और के बातों में आकर किसी और को देखकर, जो भी है, इसने दूरियां तो दी, नो कॉन्टेक्ट दी, इसका खुद का था, ठीक है ना। और जहाँ इस टाइम पे ये इंसान बहुत ही उदास है, उसको वो चीज़ नहीं मिली जो आपको ये इंसान सोचा था, ठीक है ना। इसको कभी ऐसा नहीं लगा था कि ये इंसान आपके तरफ आना पड़ेगा, आपको याद करेंगे ये इंसान, ठीक है ना। इस टाइम पे देखा जाए तो एट ऑफ कप्स, ये इंसान शाम के वक्त आपको बहुत याद करता है, और जैसे शाम से रात हो जाती है ना, इसको बहुत ज़्यादा आप याद आने लगते हो, और इतना याद आने लगता है इसके आंसू, आंखों से आंसू निकल जाते हैं, और आपको दूर जाता हुआ दिख रहा है। इसको काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर को, जब से आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे के छोड़ के गया ना, तब से आप साधु बन गए हो, सन्यासी बन गए हो, या तो आप पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हो, इस तरह से, ठीक है ना। एट ऑफ कप्स आपका पार्टनर ने, हो सकता है जाते समय इसने बहुत बड़ा बड़ा फेंक के गया होगा आपको, ठीक है ना, कि तुम कभी मेरी गली में मत आना, तुम मेरे को देखना मत, कभी फ़ोन मत करना, मैं ये मत करना, वो तुम गंदे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो पूरी तरह से इसने आपको पूरी तरह से फेंक के गया होगा ऐसे बड़ा बड़ा। वो जो भी फेंक रहा था उस टाइम पे, राइट नाउ ये इंसान सोचता है कि यार वो सब उसने गुस्से में बोल दिया था आपको, जबकि वो तो चाहता है कि आप उनको पैम्पर करो, आप उसको मनाओ, आप उसको केयर करो, आप उसको इस रिश्ते में एफर्ट लगाओ, ठीक है ना, इस तरह से चाहता है ये इंसान। लेकिन आप ना इसने जो बात कही थी ना पास्ट में, उस सारे बात ना आपने दिल पे ले लिया, और आपने ना दिल पे लेकर ना आप इस इंसान से, इस रिश्ते से दूर जाते जा रहे हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में जो भी आपके साथ किया ना, उसके चलते ना आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से खो चुका है, और आपको खोकर ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा पछता रहा है, और ये इंसान वापस आना चाहता है, क्योंकि इसने ना आपको छोड़ के तो गया था किसी के भी बातों में आकर, लेकिन आज ये रह नहीं पा रहा है आपको छोड़ के जाके, ठीक है ना। इसको लगता है कि मैं आगे तो बढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो छूट रहा है ना, वो बहुत ही कीमती चीज़ छूट रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर लास्ट एक बार आपसे आखिरी डिसीजन लेना चाहता है कि आप क्या करोगे, इसको अपनाओगे नहीं। अगर आप इसको नहीं अपनाओगे तो ये इंसान हमेशा ज़िंदगी भर के लिए अकेला रह जाएंगे, इसको लाइफ में कोई और दूसरा नहीं आ सकता। ये साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, ऐसा कुछ बन जाएंगे, दूर चले जाएंगे लोगों से, रिश्ते से, फैमिली से, कहीं दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा करके ये इंसान सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर सबसे ज़्यादा तो ये दिख रहा है कि ये इंसान पैसे के लेकर ही वो था, ठीक है ना। इसको लगता था कि पैसे ही सब कुछ है लाइफ में, स्टेबिलिटी सब कुछ है, घर गाड़ी सब कुछ है। और मैं ऐसा भी दिख रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के चलते इस इंसान ने किसी के दबाव में आके इस इंसान ने आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है, ऐसा भी देखा जा सकता है। तीन तरीका तो दिख रहा है, एक तो सबसे पहले किसी का दबाव में आकर, दूसरा लालच में आकर, और तीसरा ये खुद अपना सेल्फिश के चलते, ठीक है ना। फोर ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे देखा जाए तो बहुत याद करते हैं ये इंसान। आज का वैल्यू इसको समझ में आ गया, आपका वैल्यू समझ में आ गया कि आप कैसे थे। आप ना इसको कभी बर्डन नहीं करते थे, आप इस रिश्ते में कभी बोझ नहीं थे, लेकिन इसी इंसान ने आपको बोल दिया कि आप इस रिश्ते में बोझ हो, आप इनके लिए परेशानी हो, आप वो खुशी नहीं दे सकते हो जो अदर लोग दे सकते हैं। आपको बहुत कंपेयर किया गया है इस इंसान ने, और आपको बहुत ज़्यादा ये नीचे दिखाने की कोशिश किया, आप कोई काम के नहीं हो, आपने कभी
भी शक्ल देखिए अपना, जो इस इंसान के साथ आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, इस तरह से बहुत ज़्यादा इंसल्ट किए इस इंसान ने, आपको कहीं का नहीं छोड़ा इसने, और आपको ऐसा बना दिया इसने, ऐसा सोचने में मजबूर कर दिया कि आप ना इसके बिना कोई भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये इंसान के बिना। और ये इंसान पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो गया था, हर तरफ से हावी हो गया था ये इंसान। मतलब आपको ना इसने कंट्रोल कर लिया था, अपने बस में कर लिया था। और कहते हैं ना कि इंसान अगर इंसान को बस में कर लिया ना, तो भगवान भी उसको छोड़ नहीं सकता उसके साथ, ठीक है ना। वो तो वो होके ही रहेगा जो इंसान वो बस में किया है, उसके बाद ही चाहे कुछ भी हो। तो जितना टाइम इसने सोचा था ना आपको बना के रखा, आपको मुट्ठी में रखा, तो इसने रखा है, ठीक है ना। इसने काफ़ी ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया, इमोशनली फ़ायदा उठाया, सबसे पहला देखा जा सकता है। इसने काफ़ी आपसे बातें छुपाई, हाइड की है। और इसने ठीक है ना, उसने काफ़ी मिस्टीरियस बने फिर रहे थे ये इंसान, ठीक है ना। मिस्टर इंडिया बने फिर रहे थे ये इंसान, आपसे बहुत ज़्यादा हाइड किया है। 4 साल का रिश्ता हो सकता है आप लोग का, या तो इससे भी अधिक ज़्यादा रिश्ता हो सकता है, जो भी है। लेकिन ये इंसान ने ना 4 महीने से या तो 4 साल से ये इंसान बहुत कुछ ऐसे गहरे गहरे राज इसने दिल में दफन करके रखे हैं। इस टाइम पे ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, ऑलरेडी ये इंसान खो के बैठा है, पता है इसको, फिर भी ये इंसान पाना चाहता है। लेकिन आपको पाने के लिए क्या तरीका अपनाए, क्या पेचीदा अपनाए, कैसे क्या करे, इसको कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि इसने बहुत सारे बर्डन पाल लिया। अगर ये इंसान किसी इसके हो सकता है इसके ऊपर बहुत सारे बर्डन भी दिया गया है, ठीक है ना। या तो ये इंसान किसी के उसमें आ गया, क्या आ गया इसमें, वो कहता है ना कि एहसान तले आ जाना, तो ये इंसान किसी एहसान तले आ गया होगा। अगर ये इंसान आपको ठुकरा के अगर किसी का शादी वगैरह कर लिया, किसी को रिश्ता जोड़ लिया, तो सामने वाले ने इसको ना पैसे से बहुत मदद कर दिया, या तो किसी चीज़ के ना बहुत मदद कर दी, इस तरह से कुछ कि ये इंसान एहसान तले आ गया, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। आपको लग रही है ये इंसान करंट फीलिंग्स में बहुत जलस है, इसको ना आप ना किसी और के साथ दिख रहे हो इस टाइम पे, और इस बात को बहुत जलस है। ये इंसान आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहता, देखना तो क्या, ये इंसान किसी और के साथ आपका नाम भी जुड़ जाए ना, तो भी इसके खून घोल जाता है। लेकिन ये भाई साहब बहन जी कर कुछ नहीं सकता है, अंदर ही अंदर तड़पता है, घुटता है ये इंसान, और पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह से कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको ये नहीं करेंगे, वो नहीं, और पल भर में इसका चेंजेस हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बर्डन है। इसको पता है ये चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने पूरी तरह से अपने इमोशन को हाइड कर लिया, आप बता नहीं रहे हो, जता नहीं रहे हो कि आपसे अभी भी प्यार है, कि अभी भी आप इस इंसान के लिए इंटरेस्ट है, इस रिश्ते के लिए इंटरेस्ट है। ऐसा कुछ भी ये इंसान को लगता है कि आप नहीं दिखाते हो, शो नहीं करते हो, आप पूरा मिस्टीरियस बन गए हो, आपने तो मौन धारण ही कर लिया, इसको ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी या तो इसका मदर हो सकता है, ठीक है ना, या तो कोई इसका सिस्टर हो सकता है, या तो कोई आसपास का विडो लेडी हो सकता है, या तो कोई डिवोर्सी वगैरह हो सकता है, जो इसके लाइफ में पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है, ठीक है ना। उसके कंट्रोलिंग नेचर के चलते आपका पार्टनर का बिहेवियर बदला, और इसने पूरी तरह से पास्ट में आपको इतना ऐसा बेरुखी ट्रिक किया इस इंसान ने, ठीक है ना, किसी तीसरे के लिए, जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है, या तो आपका पार्टनर बचपन से ये गरीब है, तो ये बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा होगा अपने लाइफ में, ठीक है ना। अगर ये आपको लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर तो गरीब नहीं है, तो अगर ये अमीर भी है ना, तो फिर भी ये इंसान ना आपको ठुकरा के ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है इस भाई साहब बहन जी ने। और इतना स्ट्रगल देखा है इस भाई साहब बहन जी ने कि इसको गली गली चप्पा चप्पा नुक्कर नुक्कर पता है, मतलब किस गली में कौन सा इंसान रहता है, ठीक है ना, किस तरह से इंसान है ये इंसान। अभी आपका पार्टनर को ना एक इंसान की ना वो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, इंट्यूशन इंट्यूशन के उस इंसान सामने वाले का इंट्यूशन समझ में आ गया। घाट घाट का पानी पी के रखा है ये इंसान, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो भी गलत नहीं होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर, या तो देखो गाइस आपका पार्टनर देखो, अगर इसके मदर है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग किस्म के है, इसका मदर ने जो कह दिया ना लक्ष्मण रेखा, उसके आगे कोई भी नहीं जा सकता, इस तरह से अगर इसकी मदर है अकड़ू किस्म के, तो ऐसा भी दिख रहा है इसने अपने मदर के बातों में आकर इसने आपको रूट बिहेवियर किया, जो भी किया काफ़ी रूड था ये इंसान, और इसको क्लियरिटी नहीं था, ठीक है ना। ये बहुत ज़िद्दी था, और इसको इसने अपना जिद मनाना इसने बचपन से ही सीखा होगा, इसको ना बहुत लाड प्यार से पाला होगा, ये चाहे छोटा हो या बड़ा हो जैसा भी हो। ये बहुत ही ज़िद्दी अकड़ू इंसान दिख रहा है आपका पार्टनर। इसका पहले जिद था आपको पाना, इसने पा भी लिया, तो और आपको खोना भी इसका ही जिद था, इसका ही, ठीक है जो भी है गाइस। लेकिन इसने अपनी जिद में अहंकार में आके ना आपको पूरी तरह से इसने आपके रिश्ता तोड़ के चले गया था। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आज आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे ने आके पूरी तरह से रिश्ते को खराब कर दिया है, ठीक है ना।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर ना इस टाइम पे क्लियरिटी मिल गई इसको, कि इसको इस बात की क्लियरिटी मिल गई कि आपसे बेटर कोई हो नहीं सकता। हाँ, इसको यह भी लगता है कि आपको मनाना और आप भी कोई कम नहीं है, इसको ऐसा लगता है। इस टाइम पे आपने ना इनसे मुंह फेर के रखे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान से मिलना जुलना या तो कोई कॉन्टेक्ट करना, ऐसा इनको लगता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ना आपको किसी भी हालत में मनाएंगे इस इंसान को, और पता है इसका आपका कमियां को पता है ये इंसान, और आप किस बात को लेकर कैसे ट्रिगर हो गए ये भी इंसान अच्छे तरह से पता है इस इंसान को। ये चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसको ना आपको ट्रिगर करना अच्छी तरह से आता है। कौन सा बातें कह देंगे या कौन सा क्या बोल देंगे या तो क्या दिक्कत देंगे अपने लाइफ में जो आप ट्रिगर हो जाते हो, ठीक है ना। इस तरह से आपको ट्रिगर करना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान आपको जलाना पुड़ाना चाहता है ये इंसान, ताकि आप जल भून के इसको कोई एक्शन ले लो, इसके लिए कुछ कदम उठाओ इस तरह से। लेकिन इसका जो सोचा था समझा था ये सब जो सारे चाले थे ना चाल, ये सब फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके गुस्से में अभी टिक नहीं पा रहा है ये इंसान, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से जो एक तलवार लेके फैसला कर दिया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो गाइस क्वीन ऑफ सोर्ड्स बोले तो एक ऐसा क्वीन, इतना दिमागदार वाला और इतना जिद्दी और इतना अकड़ू, मतलब इसको हिला पाना ना नामुमकिन है। इसने जो सोच लिया तो अपने आप का भी नहीं सुनता। तो आपको भी इस टाइम पे ऐसा ही सोच रहा है इंसान कि आपने कुछ सोच के रखा हो ऐसा, ठीक है ना। आपके अगर कुछ ऐसी बातें हैं ये इंसान मानेगा तो ही आप इसको माफ करोगे, ठीक है ना। इस तरह से इंसान को लगता है। नेक्स्ट है नाइन ऑफ वांड्स, तो गाइस नाइन ऑफ वांड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में लोगों के बातों में आकर डर के ये इंसान ने आपको ठुकराया, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे आपका पार्टनर के लाइफ में जो आपके खिलाफ भड़का था, इस रिश्ते के खिलाफ भड़काता था। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान ना बहुत सारे लोगों के घेरे में भी हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर जितने लोगों के बीच में ना क्यों ना हो, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। और ये भी दिख रहा है कि जो भी इस ना इंसान ने आपको ठुकरा के आपको धोखा दे के रिश्ता बनाया था ना, उसने वो सारे रिश्ते ना आज बेफिजूल रिश्ते बन गए, और सारे इसके सरदर्द बन चुके हैं इस टाइम पे वही लोग, ठीक है ना, जिनके चक्कर में आपको पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, दूरिया दिया था। आपका पार्टनर को लगता है कि इसने आपको आंखों से दूर किया और आपने इस भाई साहब बहन जी को मन से ही दूर कर दिया, ठीक है ना। मतलब वो कहते हैं ना कि आंखों से दूर तो मन से ही दूर, इंसान सच में ये ऐसा होता ही है। अगर आप किसी का आंखों से दूर हो जाते हो तो मन से भी दूर होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसने अपने देखो गाइस, आपका पार्टनर को भी बहुत मजबूरी है, इसको लगता है कि इसके लाइफ में बहुत मजबूरियाँ थी, बहुत परेशानी थी, आप नहीं समझोगे। इस तरह से ये इंसान आपको जताना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन आप ऐसा बातों को यकीन नहीं करोगे। आपको मनाना इस टाइम पे यकीन दिलाना ना इसके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा है, ठीक है ना। पत्थर पे सर पटकना जैसा है। इस ये इंसान आपको यकीन दिलाना, ये इंसान नहीं पाएंगे, आपको यकीन दिला नहीं पाएंगे, क्योंकि इसने आपको काफ़ी दुख दिया, काफ़ी परेशानी किया, और काफ़ी ज़्यादा इस इंसान ने आपको अकेला भी छोड़ा। इसने पूरी तरह से आपको ईगो दिखाया, घमंड दिखाया, इसने सब कुछ किया, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है जो इसने नहीं किया आपके साथ। और आज ये इंसान खुद के ही किए आधारों पर परेशान है, पछता रहा है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आज इसको लगता है कि आज ना आप इस इंसान से दूर जा रहे हो और इसके बिना जीना सीख लियो, और आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो इस इंसान को मुड़ के देखने के लिए, ठीक है ना। आप इस टाइम पे इसका मदद भी नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना। ऐसा उनको लगता है। आप पूरी तरह से इसके लेकर खिलाफ हो चुके हो, बदल चुके हो। लेकिन आपका पार्टनर नाइन ऑफ वांड ये हारने वाले में से नहीं है, आज भी ये उम्मीद लगा रखा है। और इस टाइम पे ना ये इंसान सबका चेहरा देख लिया, जिन जिन लोगों के लिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आपसे दूर गया था, है ना, आज उन्हीं लोगों का चेहरा सामने आ गया। सबको समझ, इसको लगता है कि सब जो भी है ना इनके लाइफ में सब मतलब के लिए जुड़ा है। इनके फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, इसका फैमिली मेम्बर भी इससे मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, ऐसा इनको लगता है। नाइन ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर को पास्ट में ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा होगा, ठीक है ना। अपने बातों से लेके इसने आपका बहुत सरदर्द बना होगा। आज ये इंसान अपने बातों को लेकर सोच रहा है कि उसने कितना बुरा भला कह दिया था, जबकि ये इंसान को, क्योंकि इसको ना एक अकड़ था, इसको लगता था ये इंसान आपके साथ कितना भी जुल्म क्यों ना कर ले, कितना भी आपके साथ गलत क्यों ना कर ले, फिर भी आप इस इंसान को छोड़ के नहीं जाओगे, फिर भी आप इस इंसान के साथ दोगे, फिर भी आप इसको प्यार करोगे, चाहे ये इंसान आपको जूती में क्यों ना रगड़ ले, ठीक है ना। और इसने ऐसा भी किया, लेकिन आपको इतना परेशान कर दिया था कि पास्ट में आप ना चाह कर भी दिल में पत्थर रखे इस इंसान से, इस रिश्ते से आपको दूर जाना पड़ा। अंदर ही अंदर आप ये इंसान, मतलब अंदर से मन से ही उतर गया ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान इसके कर्मों के चलते, इसके बिहेवियर के चलते ये इंसान आपके मन से ही दूर हो गया। आपको लगने लग गया कि ये ऐसा करने वाला तो कोई प्यार नहीं कर सकता। जो इंसान प्यार करता है वो कभी दुख नहीं देता, जो इंसान प्यार करता है कोई ऐसा दर्द नहीं देता है, ठीक है। लेकिन इस इंसान तो मुझे बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया,
ठीक है ना। जबकि आपको लगता है कि मैंने क्या नहीं किया था इस इंसान के लिए, मैं सबके लिए लड़ गया था इस इंसान के लिए, इसके लिए मैं सबके साथ लड़ जाता था, कुछ भी कर लेता था, मरने मारने के लिए तैयार था, लेकिन यही इंसान मेरा ही पार्टनर खोटा निकला। ठीक है ना। आपको लगने लगे कि अपना ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरे को क्या ही कहें, ठीक है ना। इस तरह से तो आपने भी इसके मतलब छोड़ दिया, इसके हाल में छोड़ दिया आपने, आपने भी इसको खबर उबर लेना छोड़ दिया, ऐसा इनको लगता है। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड गाइस ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको लेकर ये भी देखा जा सकता है। अगर मैं बोलूँ कि इसने कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जगह में इसने कोई आपको कसम में वादे खा लिए होंगे, ठीक है ना। हो सकता है या तो आप लोग ने हो सकता है मंदिर उंदिर में चोरी छुप के शादी वगैरह कर ली, या तो कोई आप दोनों का सीक्रेट हो सकता है, ठीक है ना। जो भी था, लेकिन आपका पार्टनर, आपने ना पास्ट में इसको ऐसा सोचा था कि ये लड़की ये लड़का ना मुझे कभी धोखा नहीं देगा, जिंदगी भर साथ देगा, और जितना आपने बड़ा उम्मीद लगा रखे थे उतना ही बड़ा इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपके खिलाफ हो गया। जजमेंट, जो प्यार, जो समय, जो केयरिंग, जो पेम्पर आपको था ना, ये इंसान ने आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया, किसी और को जजमेंट कर दिया, आपके साथ पूरी तरह से अनजस्टिस कर दिया, ठीक है ना। जो है ना, इसने पूरी तरह से, और आपने जो अटूट विश्वास की थी ना, अटूट विश्वास रखा था ना इस इंसान से, वही अटूट विश्वास इसने आपका तोड़ दिया। जब से इसने आपको विश्वास तोड़ा, धोखा दिया, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में कर्मा साइकिल स्टार्ट हो गया। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कर्मा फेस किया इसने अपने लाइफ में, बहुत दुख दर्द सहा है, और ऐसा भी दिख रहा है जजमेंट का कार्ड कि इस टाइम पे ये रिश्ता आपके आपके हाथ में भी नहीं है और आपका पार्टनर के हाथ पे भी नहीं है, ठीक है ना। इस रिश्ते से ना आप दोनों को लेसन लेना था, ठीक है ना। आपका पार्टनर से आपको लेसन लेना था, और आपका पार्टनर से आपका पार्टनर को आपसे लेसन लेना था। आप लोग कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग कार्मिक हो तो मतलब वो नहीं है, आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है ना। और आपने हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा कांड किए होंगे जिसको आपको कर्मा फेस करना था, ठीक है ना। अगर आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो मेरे पास्ट में तो कुछ नहीं किया, मैं तो सब कुछ अच्छा था, मैंने सबके साथ अच्छा किया, तो हो सकता है आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम किया होगा जिसका कर्मा आपको भुगतना था, और आपको इस इंसान के जरिए से वो कर्मा, वो टाइम, बुरे टाइम आपको देखना था, ठीक है ना। और इस इंसान के जरिए आपने वो सब देखा है। आपका पार्टनर आपके लाइफ में एक लेसन, अच्छा खासा लेसन दे के गया है ये इंसान, ठीक है ना। और जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि इस टाइम पे तो आप लोग का दोनों का हाथ में नहीं है ये रिश्ता, ये तो पूरी तरह से ऊपर वाले के हाथ में चले गया। आप लोग का फैसला हो गया आप दोनों से कि आपको ये यकीन हो गया कि ये इंसान कभी वापस नहीं आएगा, ये कभी ये रिश्ता बनने वाला नहीं है ना, ये ना ही आप चाहते हो ऐसा बनने के लिए, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को भी लगता है कि ये रिश्ता खत्म है, इसने भी पूरी तरह से होप खो दी है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ना आप दोनों का तो फैसला हो गया, लेकिन ऊपर वाला का फैसला अभी तक भी बाकी है, ठीक है ना। तो जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ना, इसको भी इतना एक ऐसी मतलब इसको ना रियलिटी से गुजरना पड़ेगा। करंट फीलिंग देखा जाए तो इसका रियलिटी चेक हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। इसको लेसन दिया जा रहा है ऊपर वाले तरफ से पूरी तरह से, और आज इसको ना अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इसने जो आपके साथ किया ना उसका गलतियों का एहसास हो रहा है। ये इंसान जजमेंट का कार्ड, ये माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, ये इंसान आपसे गिड़गिड़ाते हुए घुटनों पे आकर माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, इसको इम्पॉसिबल सा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये देखो, ये जो कार्ड है ना, कार्ड में है कि कब्र में कब्र खोल के गड़े हुए मुर्दे उठ के भगवान को माफ़ी मांग रहे। कभी ऐसा हो सकता है कब्र खोल के गड़े हुए मुर्दे उठ के भगवान से माफ़ी मांगे, तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये इनको लगता है कि शायद आप इस इंसान से इतना रूठ गए हो, इतना इस इंसान ने इस रिश्ते के लाइन क्रॉस कर दिया था, मर्यादा नांग दिया था, जिसके खिलाफ ना आप इसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो बिल्कुल भी, ज़रा सा भी। ऐसा इनको लगता है, इसको इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन इसको ना एंजल ऊपर वाला ना कि इसको सपने में ऐसा दिखाता है, कुछ ऐसा ऐसे सिचुएशन बना देता है जिसको इसको लगने लगता है इस इंसान को कि नहीं, इसको आपसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। गाय जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है 100% आगे जाके फ्यूचर में इस रिश्ते का जो फैसला है ना आपके हाथ में आने वाला है, कि आप ही को चूज करना है, ये इंसान को रखना है, अपनाना है, शादी करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। भले इस टाइम पे आपके पास ये फैसला नहीं है, ये आपका पार्टनर के ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका पार्टनर ने बहुत सारा कर्मा फेस कर लिया। इस इंसान ने आपको दुख देके, आपको धोखा देके, जितना कि आपको नहीं, इसने अगर 10 गुना दुख दिया था ना, इस इंसान को ना 10 × 10 10 गुना दुख मिल रहा है इसको, ठीक है ना।
मतलब 20 नंबर का कार्ड है तो 20 हो गया, ठीक है ना। गाइस आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है, जजमेंट का कार्ड। इस इंसान को लगता है कि ये जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक ये इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप इसको माफ़ नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है। और अगर आपने माफ़ भी कर दिया तो ऊपर वाला इनको माफ़ नहीं करेंगे, इसको ऐसा लगता है। तो किसी भी हालत में जाकर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, अपनी गलतियों को माफ़ी मांगना चाहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहता है कि प्लीज़ तुम मुझे बद्दुआ मत देना। ये इंसान ये कहना चाहता है, भले तुम मुझे अपनाओगे तो मैं तो बहुत भाग्यशाली रहूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम मुझे नहीं अपनाते हो तो भी मुझे बद्दुआ मत देना। इस तरह से ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इसको पता है इसने जो आपके साथ गलत किया ना, तो इसके लिए आज ये इंसान को इतना कर्मा फेस करना पड़ा है। इसका चैन सुकून खो बैठा है इस इंसान को। और ऊपर ही 4 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब, और नीचे जजमेंट का कार्ड है। ऊपर वाले ने इसको ऐसा दिखा दिया। हम कहते हैं ना, देखो गाइस, मैंने बचपन से एक चीज़ मतलब रियलाइज़ किया कि हम जिस चीज़ से नफरत करते हैं, जिस चीज़ से भागते हैं ना, वही चीज़ हमारे पास हो जाती है। क्योंकि मैंने देखा क्या होता था कि मैं सोचता था कि मुझे ये चीज़ नहीं है। पहले बचपन में मेरे लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है ना। और एंड मतलब मेरे ही लंबे बाल में ही रखने लग गया, जो मेरे पसंद नहीं था, नफरत करता था, ठीक है ना। कुछ ऐसा हो जाता है गाइस, जिस चीज़ से हम नफरत करते हैं ना, और आगे जाके वही चीज़, इसलिए नफरत नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ से, ठीक है ना, कि ऐसा है वैसा है मुझे नहीं चाहिए, और एंड टाइम पे वही होता है। तो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो गया। और ये भी दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स जजमेंट, जिस चीज़ को लेकर इसने आपको धोखा दिया, चाहे पैसे के लिए, धन दौलत, या तो पढ़ा लिखा, जितना खूबसूरत, अच्छा जो भी है, लालच था, वही लालच आज इसको बर्डन हो गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सुबह शाम ना ये इंसान आपके लिए प्रे करते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के साथ ना पहले जैसा ये रिश्ता हो जाए। और इस बार अगर आप लोग का रिश्ता जुड़ गया है तो गाइस इसको लगता है कोई जादू से कम नहीं, कोई मिरेकल से कम नहीं ये तो। और आपका पार्टनर का जजमेंट का कार्ड कहा जाए ना, तो इस टाइम पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना गणपति जी को रिश्वत दे रहा है टेबल के नीचे से। हे गणपति बाबा, ये रिश्ता दिला दो मुझे, इस भगवान को दिला दो, और इस इंसान को दिला दो, ठीक है ना। मुझे ये इंसान फिर से दिला दो, आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, आपको 11 लड्डू चढ़ाऊंगा, हे गणपति बाबा मेरा सुन लो। इस तरह से आपका पार्टनर गणपति जी को रिश्वत दे रहा है टेबल के नीचे नीचे। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रे कर रहा है, सुबह शाम प्रे कर रहा है। ये चाहता है कि आप लोगों के रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, आप लोगों के रिश्ते में जो भी लोग हैं ना वो दूर हो जाए, जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत प्रे करते हैं, इसके प्रेयों में बहुत ज़्यादा वो भी दिख रहा है। ये इस टाइम पे ना आपका पार्टनर सोच रहे हैं आप जहाँ भी हो खुश रहो, हैप्पी रहो, लेकिन इसके बारे में कुछ गलत मत सोचो। और आप जितना इसके बारे में गलत सोचो ना, इतना तो है भी नहीं आपका पार्टनर। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गलत सोचते हो इसके लिए, इतना गलत सोच जितना आपका पार्टनर है भी नहीं, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, आपको कोई मतलब इससे रिश्ता नहीं रखना है, आपने पूरी तरह से मान लिया कि ये ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते का, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर ऐसा सोचता है कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ठीक है ना, हम लोग ने फैसला लिया, ऊपर वाला भी देखो गाइस, ऊपर वाला आप लोग को एक चांस और देंगे, ठीक है ना। इस रिश्ते में एक चांस और मिलने वाली है आप लोग को, ठीक है ना। लेकिन ये चांस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये आप लोग का हाथ में नहीं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। और ये भी दिख रहा है कि जजमेंट का कार्ड आया है, तो ये भी आया है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर इस जन्म में आप लोग नहीं मिले तो आप लोग को नेक्स्ट और जन्म, दूसरी जन्म लेना पड़ेगा एक दूसरे को मिलने के लिए। और जब तक आप लोग नहीं मिलोगे तब तक आप लोग इसी तरह से जन्म लेते रहोगे, ऐसा भी सिचुएशन है। जजमेंट का कार्ड आया है, तो गाइस आप लोग का रिश्ते में ना आप दोनों का फैसला तो हो गया, लेकिन ऊपर वाले का फैसला अभी बाकी है, ठीक है ना। और ऊपर वाले का फैसला यही है कि ये रिश्ता फिर से एक बार शुरू होगा। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर वाले से। और ये इंसान आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वन। तो आपका पार्टनर हो सकता है कि इसने पास्ट में आपको, आपका रूप रंग देखकर इस इंसान ने आपके तरफ अट्रैक्ट होकर इसने आपके लिए जो भी ये था, इसका निछावर था, प्यार किया, जो भी किया इसने, ठीक है ना, जैसा भी था। लेकिन उसी पल भर में इसने किसी और के बात में, ऊपर क्वीन ऑफ सोर्ड से, हो सकता है इसने अपने मदर के बात सुन के, या तो अपने लिए इसने सेल्फिश होके इंसान ने आपको ठुकरा के किसी और को चुन लिया, किसी और को चूज कर लिया, इस तरह से हो सकता है। जो भी है ऐसा वांट, जब से ये इंसान ने आपके साथ गलत किया ना, तब से इसको डंडे पड़ने लगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि बादल है और बादलों से हाथ निकल के आई है, और हाथ में क्या है, डंडा। डंडा डंडा मतलब क्या, एक तो डंडा आपको मारने वाला, ठीक है ना, इसने
देखो ऊपर वाला बादल मतलब भगवान, तो इसने ऊपर वाले ने बहुत डंडे मारा इसको। ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर वाले के डंडे में ना चोट बहुत लगती है लेकिन आवाज़ नहीं होती है, तो इसको बिना आवाज़ का बहुत डंडे पड़े हैं। ऐसा वन ये इंसान इस टाइम पे आपको लेकर देख रहा है कि आप नई शुरुआत कर चुके हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप सेल्फिश हो गए हो, आप किसी को और को नहीं सुनने वाला हो, आपने स्पिरिचुअलिटी के मार्ग को चुन लिया या तो आपने किसी चीज़ को एम फोकस कर लिया, ठीक है ना। ऐसा बॉन्ड आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है एक लॉयल्टी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन अगर आपके साथ ये कांटेक्ट नहीं कर रहा है, शुरुआत नहीं कर रहा है, तो ऊपर ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यह तो सबसे पहले तो ऐसा देखा जा सकता है इसका घमंड है, जिद है, या तो इसका ईगो आ गया है बीच में। जब भी ये आता है तो इसका घमंड आ जाती है बीच में, ऐसा हो सकता है। या तो पूरी तरह से ये इंसान किसी और के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है ना। अगर ऐसा भी है कि गाइस आपका पार्टनर ने शादी वगैरह कर लिया था, ये इंसान ने आपको धोखा देके, तो वो वहाँ पे खुश नहीं है। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है जिसके साथ भी आपका पार्टनर शादी किया था, रिश्ता जोड़ा था ना, वो बहुत ही जिद्दी है, अकड़ू है, और आपका पार्टनर ने सोचा था कुछ और हो गया कुछ और, ठीक है ना। आपका पार्टनर से दुगना वो जिद्दी है। अगर आपका पार्टनर शेर है ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सवा शेर है। चाहे किसी में भी देख लो, लड़ाई करने में देख लो, एक दूसरे को माइंड गेम खेलने के। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो ये बताता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना इतना जिद्दी अकड़ू है, इतना शकीला इंसान है कि आपका पार्टनर को 24 घंटा उसके पीछे ही रहता है। आपका पार्टनर किससे इंस्टाग्राम में बात कर रहा है, किससे फोन पे बात कर रहा है, उस तरह से आपका पार्टनर खुद तंग आ गया है इसको समझा समझा के, इसको बोल बोल के, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है ये थर्ड रोमांटिक में एक ऐसा इंसान है, इसको समझाना मतलब पत्थर में सर पटकना। मैं इसके लिए ना बहुत गलत इंसान को चूज कर लिया, इसका ऐसा लगता है। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ये भी दिख रहा है, अगर इसका कोई थर्ड रोमांटिक पसंद है ऐसा दिख रहा है कि वो ना, अगर मैं बोलूँ ना, वो थर्ड रोमांटिक पसंद पिछले जन्म में शायद सिक्योरिटी गार्ड था जो इसके पीछे पीछे घूम रहा है, ठीक है ना, पूरी तरह से ऐसा। ये इंसान क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर और एस ऑफ वन, तो गाइस आपका पार्टनर ये देखा जाए तो इसको क्लियरिटी मिल गया है, ठीक है ना। इसको क्लियरिटी मिल गया, ये फैसला कर लिया। फैसला इसका ये है एस ऑफ वन कि ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आप ही के साथ पॉजिटिविटी को देखता है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आज ना एस ऑफ बॉन्ड आपको मतलब नहीं रहा, और आप पूरी तरह से मतलब आपने इसको मतलब आवारा सांड बना दिया, आपने छोड़ दिया इसको, ठीक है ना। जहाँ पे मुंह मारना है इसको मुंह मार ले, ठीक है ना, मुझे कोई मतलब नहीं इससे। इस तरह से आपकी सोच हो गई है, इस तरह से ये इंसान सोचता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं। और ये भी दिखता है एसो वांट, अगर आपका पार्टनर को लगता है ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, इस टाइम पे आपसे बातें करेगा, तो आप ना इसको पूरी तरह से ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे जिसको लेकर ना आपका पार्टनर को जवाब नहीं है, ठीक है ना। तो इसके डर से भी ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं करता है। इसको लगता है कि आप हील नहीं होंगे, और इस ये इंसान ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपका इंतजार करता हुआ अभी दिख रहा है। इसको लगता है कि अगर आप आगे से कॉल करोगे, मैसेज करोगे, तो इसको ना वो सवाल तो नहीं करोगे आप, और इसको जवाब भी नहीं देने पड़ेंगे अगर आप आगे से गए हो। तो अगर आप आगे से नहीं गए हो तो इस इंसान को आना पड़ेगा, क्योंकि इसको काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आप आगे से नहीं जाओगे, क्योंकि आपका जो रास्ता था ना वो चेंज हो गया, आपने रास्ता बदल लिया। और आप एक ऐसे इंसान हो, आप बार बार रास्ता नहीं बदलते हो, एक बार रास्ता बदल लिया ना तो फिर बदल लिया, फिर आप किसी का नहीं सुनते, उसी में फोकस करते हो, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए। आपको भी ये इंसान बहुत जिद्दी टाइप में देखता है। ओके तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है एग्जॉस्शन। एग्जॉस्शन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है कि तुम्हारे बिना ना मेरी जिंदगी घुट रही है, दम घुट रही है, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पा रहा, सफोकेशन हो रहा है मेरा, ठीक है ना। इसको खुली हवा में समुद्र किनारे भी इसको घुटन हो रही है, ठीक है ना। इंसान को एक बंद गाड़ी में शीशे में बिना एसी लगाए घुटन होती है, तो इसको ना समुद्र किनारे में भी इसको घुटन हो रही है, सफोकेशन हो रही है, ऐसा कहना चाहता है। और ये भी कहना चाहता है आपका पार्टनर कि आपको जिन लोगों को बातों में आकर, जिन थर्ड पार्टियों के बातों में आकर इसने आपके साथ गलत किया, आपके साथ बुरा किया, आज वही लोग इनका जान का दुश्मन बने हुए फिरे हुए हैं, वही लोग इससे मतलब उठा के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। मतलब खुद तो खुश है आप दोनों को जुदा करके, और ये इंसान को दुखी करके छोड़ के चलेगा। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते कि ये जो सीढ़ी है ना, ये जो मुश्किल हालत है ना, ये जो मुश्किल का घड़ी है, ये आखिरी सीढ़ी है आप दोनों के बीच में। बस एक पड़ाव है, एक सीढ़ी बाकी है, उसके बाद आप लोगों का सक्सेस हो जाएगा। आपका पार्टनर आपको कहना भी चाहता है कि इसके बातों, ये बात जो भी आपको बोला था ना वो सब रिटर्न ले रहे हैं, इसने जो भी आपको कहा था वो सब रिटर्न ले रहा है ये इंसान, और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और इसको ये कहना चाहता है कि आप गुस्सा
थूक दो, इसको एक मौका दे दो, आइंदा से कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। आपके बिना जीना दुश्वार हो गया ये इंसान, आपके बिना हर रोज़ इसको लगता है कि ये इंसान को हर रोज़ पहाड़ चढ़ना और हर रोज़ मतलब आपको परेशानी, हर रोज़ एक नई मुसीबत, ऐसा इनको लगता है। ये इंसान आपको ये भी कहना चाहता है, ये इंसान आपको बहुत याद करता है, बहुत मिस करता है, ठीक है ना। इसका जीना दुश्वार हो गया है इसको, ऐसा कहना चाहता है ये इंसान। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में कब तक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए भोले बाबा। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है सेपरेशन, 10 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 10 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो 10 डेज में भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, और सेपरेशन का कार्ड सिचुएशन बोल दूँ तो आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बर्डन इनोसेंट हो सकता है, ये घर का सबसे बड़ा इंसान हो, इसको एक सारा कुछ पैसे भी कमाना होता है, घर भी देखना होता है इस तरह से। या तो हो सकता है ये घर का सबसे छोटा इंसान हो, जो जिसके ऊपर ना इसका फैमिली मेम्बर ने बर्डन दे के रखा है कि ये तुम्हें आगे जाके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अपना फैमिली का नाम रोशन करना है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बाप दादे का, इस खानदान का नाम रोशन करना है, तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ है। तो बहुत सारे ऐसे बर्डन दे के रखा है इसको फैमिली मेंबर ने, वो सब बर्डन उतर जाएगा। तो दूसरी बात, जब आपका पार्टनर के लाइफ में या तो इस इंसान ने आपको सेपरेशन दे के, दुख दे के, धोखा दे, किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, जब तक वो रिश्ता टूटेगा नहीं, सेपरेशन नहीं होगा, दूर नहीं होगी, तब तक आपका पार्टनर आप दोनों के रिश्ते में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तीसरा सिचुएशन कि ये इंसान ना पूरी तरह से इसको ना आपकी अहमियत समझ में आएगा, और ये इंसान को बहुत एक बुरी हालत से गुजरेगा ये इंसान। और ये भी दिख रहा है सेपरेशन का कार्ड कि आप इस इंसान को माफ़ कर दो, जितने भी इसने आपके साथ गलत किया वो सारी चीज़ को माफ़ कर दो, ठीक है ना। तब हो सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आपके लिए गाइडेंस क्या है, अगर आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस कार्ड दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है 3 नंबर का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है। तो आप ना दुख मत होइए, सैड मत होइए, सैड सॉन्ग मत सुनिए, और किसी के बारे में कर्ज नहीं करना है, सबके लिए बारे में अच्छा सोचना है। चाहे किसी ने आपका दिल तोड़ा, सर फोड़ा, कुछ भी हो, ठीक है ना, आपको उसके लिए भी अच्छा सोचना है। इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस है। आइसोलेशन, आपको 3 दिन तक तो आपको अपने दिल और दिमाग को उल्लू बनाना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, ऊपर वाला मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं। इस तरह से आपको दिल और दिमाग को 3 दिन तक उल्लू बनाना है। आइसोलेशन, अकेला नहीं रहना है, दिल नहीं टूटना है, और ना ही आपने किसी के और के बारे में दुख ही सोचना है, किसी के और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, किसी के और के बारे में, और ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को हर्ट हो, ठीक है ना। आइसोलेशन कार्ड ये भी बोल रहा है आपको, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ना थर्ड पार्टी के बारे तो बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है ना, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड है करेज। करेज का कार्ड कहता है कि आप बहुत हिम्मत वाले बनने वाले हो, आप बहुत स्ट्रांग बनने वाला हो, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होने वाला हो, और करेज आप में भर भर के पूरी तरह से वो आ जाएगी, ठीक है ना, जुनून आ जाएगी। श्री कृष्ण भगवान आपके लिए ये भी कह रहा है कि आपको हर तरफ से आपको ब्लेसिंग्स करेंगे, और आगे जाके पूरी तरह से आप ऐसा है कि आगे जाके आप बहुत ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को आप हिम्मत दिलाओगे, मोटिवेशन कराओगे, और आपके वजह से बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और करेज का कार्ड ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स के कि आने वाला कोई भी कितना भी बड़ा सिचुएशन क्यों ना हो, आप हिम्मत से लड़ पाओगे पूरी तरह से, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आप में बहुत हिम्मत बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ने वाली है। श्री कृष्ण भगवान फुल्ली आपको मोटिवेट करने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे, क्या 4 उद्देश्य। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उद्देश्य दीजिए हमारे दर्शकों को जो उनको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू श्री कृष्ण भगवान। तो गाइस सबसे पहला उद्देश्य है, जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती है। गाइस ये बात तो सच है। भले आप भगवान से अभी सोच रहे होंगे कि भगवान मिलेंगे तो मैं भगवान से पैसे मांग लूंगा, धन संपत्ति, और अपना एक खूबसूरत सा वाइफ मांग लूंगा, तो जब भगवान सामने आएगा तो आपको सब भूल जाओगे, वो बोलोगे है प्रभु आपने दर्शन दे दिया, यही बहुत है मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस दूसरा उपदेश है, जब कोई आपका हाथ साथ जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाते हैं तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को ज़रूर भेजते हैं, ठीक है ना। तो आपको दुखी नहीं होना है, ऊपर वाला कभी भी ना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता, दूसरा दरवाज़ा खोले बिना, ठीक है ना। तो गाइस तीसरा उपदेश है, मन को निराश ना कर, बस
श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल है साथ है, ओ हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। ठीक है ना। तो गाइस आप ये सोचो, बचपन से आप इतने बड़े हो गए तो सिर्फ भगवान ने आपको इतना बड़ा कर दिया, तो अगर भगवान ने बचपन से आपको इतना बड़ा कर ही दिया तो आगे भी भगवान कर ही लेंगे, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो चौथा उपदेश है हमारे पास, जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती। तो गाइस जब तक ऊपर वाला आपका साथ है, आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि भोले बाबा आपके साथ है, गंगा मैया आपके साथ है, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइस देते हैं लव मैसेज, आपका पार्टनर का लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है, बाकी इस दुनिया में नफरत को कोई नहीं मिटा सकता। तो प्यार से बड़ा इस दुनिया में कोई भी चीज़ है ही नहीं। ठीक है ना। जो इंसान प्यार नहीं कर पाया वो इंसान ने जीना भी नहीं सीखा है, कुछ नहीं सीखा है। ठीक है ना। प्यार नहीं सीखा मतलब कुछ नहीं सीखा है। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो सबसे पहला लव मैसेज कह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको जोर से गले लगाना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर कहना चाहता है कि एक सच्चा प्यार करने वाला जब झगड़ा करते हैं ना और जब मिलते हैं तो जोर से गले लगाते हैं। ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। और नेक्स्ट आपका पार्टनर कहना चाहता है कि ये भी उस दिन का सेम ही दोनों का मैसेज आ गया, वाह वाह, एक जैसा हो गया है। ठीक है ना गाइस, आप लोग हो सकते हो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हो। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, या तो आपको गाइडेंस लेना है, या तो आपको रेमेडी वगैरह लेना है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस आपका पार्टनर का नेक्स्ट लव मैसेज है कि ये इंसान ये आपको कहना चाहता है कि आप इनके लिए ना एक स्पाइसी हो जाते, कहते हैं ना कि अगर सब्जी में मिर्च ना हो तो तीखापन ना हो तो मज़ा नहीं आता है ना, तो आप वो तीखा हो, पन हो, डिलीशियस हो। ठीक है ना। और आपसे इसको ना बहुत ज़्यादा वो होता है, रंगीन हो जाती है इसकी ज़िंदगी रंगीन हो जाती है, कहना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, ये दिल ही दिल में आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।